नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। बेमौसम बारिश ने फिर से बढ़ाई किसानों की चिंता। सुबह से गरज के साथ रुक रुक के हो रही है बारिश। बेमौसम बारिश से जहां गेहूं की फसल के लिए संजीवनी, तो वहीं दूसरी अन्य फसल जैसे अरसी, चना, मसूर और सब्जियों के लिए नुकसान। उमरिया जिले में एक बार फिर बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। सुबह से ही बेमौसम गरज के साथ रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से गेहूं की फसल के लिए संजीवनी, तो वहीं दूसरी और अन्य फसल जैसे अरसी, चना, मसूर के साथ साथ सब्जियों को काफी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि जिले में 2 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। बारिश के चलते हवाओं में भी काफी ठंडक है। हीरालाल कोल। ये बेमौसम बारिश से क्या नुकसान हुआ? ये इसमें से आलू हुआ है, गोभी हुआ है और सरसों का जो नुकसान हुआ है, हम सरकार से यही चाहते हैं कि मुआवजा हमारे को दिलवाया जाए। हम ये हाँ, तो लड़कों को पढ़ाई इसी में चलता, सब्जी भाजी से, और यही से हमारा रोज़गार सब है जो है। तो ये सब्जी से रोज़गार चलता है और इसी में से हमारे लड़कों बच्चों का पढ़ाई होता है, कपड़े लत्ता जो भी है, इसी में से हमारा हर चीज़ चलता है। आय का साधन यही है। मेरा नाम बलवीर यादव है। मैं एक किसान हूँ और खेती बाड़ी ही मेरी जीविका है, जिससे कि ये ओला भी गिर रहे हैं, मौसम ख़राब हो रहे हैं, पानी भी गिर रहा है, इससे भारी नुकसान है। थोड़ा सा तो है गेहूं के लिए, बाकी गेहूं को उतना नहीं है कि जितना अपन चाहिए। अगर भारी वर्षा तो होने के कारण और या तुम्हारे पानी गिरने से गेहूं भी उगड़ जाएगा। अरसी, चना, मसूरी और ये आपका राहर और जो भी फसल, आलू भी है, ये भी मतलब अपनी ख़त्म हो जाएगी। हाँ। ज़िले में कई जगह ओला भी गिर रहे हैं और जिससे ओला से तो और भारी नुकसान, मतलब कोई भी फसल उससे बचना ही नहीं। न आलू बचना है, न राहर बचना है, ना अलसी बचना है, न मसूर, चना और न गेहूँ बचना है। हाँ, अगर इस प्रकार का मौसम बना रहा और बनता ही है तो हम किसानों के लिए तो भारी चिंता की बात है। आज इंदौर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव जी का आगमन हुआ। इस अवसर पर इंदौर प्रेस क्लब में एक मीटिंग का आयोजन रखा गया। मीटिंग में अयोध्या कार्यकारिणी की मीटिंग के बारे में चर्चा हुई। इस मौके पर उपस्थित संगठन के सभी सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्री अवधेश भार्गव जी ने शंकर राज शर्मा को इंडियन वेरिफिकेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ में प्रदेश अध्यक्ष बनाया। श्री शंकर राज शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भार्गव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और उसे माला पहनाकर भार्गव जी का स्वागत किया गया और शंकर राज शर्मा ने संगठन को और मजबूत बनाने का आश्वासन भी दिया। शिवपुरी जिले के ग्राम मनपुरा के कछवारे समाज का अखंड रामायण पाठ का आयोजन परमाई दाऊ बब्बा मंदिर पर कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। 101 कलश की यात्रा में समाज सहित भारी मात्रा में ग्रामीण जनों की उपस्थिति रही। कलश यात्रा ग्राम के प्रतिष्ठित दिव्य स्थल काली माता मंदिर से प्रारंभ होकर ग्राम की परिक्रमा करते हुए दाऊ बब्बा मंदिर पर पहुंची और अखंड रामायण पाठ कथा प्रारंभ हुई। अखंड रामायण पाठ का समापन पूर्णाहुति और विशाल भंडारा दिनांक 14 फरवरी को होगा। समस्त समाज बंधुओं ने सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों से अपील की है कि भंडारे में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रसादी ग्रहण करें। दिनांक 11 फरवरी को भोपाल में की गई मोदी है तो मुमकिन है गांव चलो अभियान के अंतर्गत हुजूर विधानसभा वार्ड क्रमांक 1 के बूथ क्रमांक 40 पतंजलि परिसर गांधीनगर भोपाल में दीवार लेखन कर बूथ समिति के साथ बैठक की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजय संकल्प को सुनिश्चित किया। इस अवसर पर बूथ अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, सत्येंद्र त्रिवेदी, रामेश्वर मीणा, सुमित सेजवाल, नितेश ठाकुर सहित कई अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ग्राम चलो बूथ चलो अभियान के तहत वार्ड क्रमांक 1 बूथ क्रमांक 25 पर बूथ समिति और स्थानीय मतदाताओं के साथ नगर विकास प्रस्फुटन समिति हरिओम बस्ती वार्ड क्रमांक 1 के पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें मोदी जी के शासन के विभिन्न योजनाओं से सभी को अवगत कराया गया। इस अवसर पर जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक कोकिला चतुर्वेदी जी और फंदा ब्लॉक के समन्वयक टीना शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। समिति के अध्यक्ष देवेंद्र योगी, सचिव राधिका सिंह, बूथ के अध्यक्ष सतीश परमार, BLA सौरभ चौहान, स्थानीय मतदाता और समिति के सदस्य श्री नंद किशोर शर्मा जी, सिंह मेहर जी, श्रवण पाल,
श्री विनोद लोधी, अशोक उपाध्याय, आर के राजपूत, मनोहर लोधी जी, धाकड़ दादा आदि लोग उपस्थित रहे। दिनांक 13 फरवरी 2024 को बलिया में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की बैठक हुई और उसमें आगामी 2024 के आम चुनाव संबंधित विषय पर चर्चा करते हुए पूरे देश में सभी लोकसभा क्षेत्र में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़े करने की बात की गई। राष्ट्रीय महासचिव बुद्धिनाथ प्रजापति और बलिया जिला के अध्यक्ष सर्वेश ठाकुर के द्वारा पत्रकार बंधुओं को अवगत कराया गया कि बलिया लोकसभा क्षेत्र से भी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की मजबूत उम्मीदवारी 2024 के आम चुनाव में पेश की जाएगी। हम बुद्धिनाथ प्रजापति, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। अभी आप लोग किस तरह का यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं, लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, कैसा बैठक किए हैं आप लोग? देखिए, 2024 का आम चुनाव बहुत कम समय है, अब होने ही वाला है पूरे देश में। 2024 में जो हमारे समाज के दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको यह तय करना है। आज इस समाज के हर एक व्यक्ति को तय करना है कि क्या सामाजिक न्याय की जो राजनीति है 2024 में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा जिस आक्रामक तरीके से वे प्रचार प्रसार चला रहे हैं और चुनाव जीतने की तैयारी में है। कहने का मतलब है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, वही फिर जिस तरीके से दोहराने का जो षड्यंत्र चल रहा है भाजपा और आरएसएस के द्वारा, आज हम लोगों को तय करना है, आज हमारे समाज के लोगों को तय करना है कि क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई 2024 में हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। एक बात हमारे समाज के लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ये आरएसएस भाजपा आखिर चलती कैसे है, इनके पास इतना पैसा आता कहां से है। तो साथियों देखिए, भारत के छोटे से बड़े शहर जितने भी शहर हैं, उन शहरों में एक भ्रष्ट व्यापारियों का एक ग्रुप है। वे भ्रष्ट व्यापारी क्या करते हैं कि महंगाई बढ़ा के हमारी ही जनता को लूटते हैं और उसी जनता के पैसे से ये आरएसएस और भाजपा चलाते हैं और हमारे ही लोगों के हाथों में अपना झंडा दे देते हैं फहराने के लिए। और हमारे जो लोग हैं वो नासमझी में, इनके प्रचार में, इनके दुष्प्रचार में प्रभावित हो जाते हैं और इनके तरफ बढ़ जाते हैं। आज हमारे अपने समाज के हर एक व्यक्ति से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस समाज के लोगों की सामाजिक न्याय की लड़ाई 2024 में हम सभी मिलकर बचा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर 2024 में इनकी। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत कुछ दिन पहले खेत में रास्ते को लेकर के दो परिवारों के बीच विवाद हुआ, जिसमें शाहपुर पुलिस मामले की जांच कर दोनों पक्षों के बयान लेकर के आपसी विवाद के चलते दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर दिया। लेकिन एक पक्ष का कहना है कि ये रास्ता हमारे पूर्वज द्वारा कई पीढ़ियों से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं और इसी रास्ते से हम लोग हमारे खेतों में आना जाना करते हैं। हमारा इन लोगों से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन आए दिन हम लोगों से वाद विवाद करते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। इन्होंने हमारी झूठी शिकायत भी की है, लेकिन ये रास्ता हम कई वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसके पहले इन लोगों से हमारा कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। वीडियो बोलने में ना ठीक है, ना तुम्हारी सुन रहे ना। ताला किसने लगाया? ताला किसने लगाया बता पहले, तो बात मत कर। ये जीत गए अब तुम रख लो उसको, ठीक है। ये बात सुन रहे, कोर्ट में केस कर रहा है, फालतू बात मत कर, ज्ञान दिखा रहा हमको, समझे ना। तो मेरी बात सुनो, आप मत बात करो, तारा उससे बात करो, मैं उससे बात करो। आप फालतू बात मत करो, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ। हम इज्जत से बात करें, हमको मत सिखाओ। जाना बात चले जाना, फालतू बात मत करना। लेकिन घर की नौकरी थोड़ी है कि तू उसके लिए आया। हम तुमको नहीं समझा रहे, फालतू बात मत करो। कहना लगे कोई बात नहीं, बताना या बताना। तुमको जो बोलना है बोलते रहो। कैसे बोल रहे हो तुमको?
खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।